रूखी सुखी खाकर के है जी लेती बेटियां, रूखी सुखी खाकर के है जी लेती बेटियां, हंस कर के हर गम को है सी लेती बेटियां, सूखे हुए कुएं का है ये नीर बेटियां, माँ बाप की पूंजी है ये तकदीर बेटियां। मित्रों, बेटियां माँ बाप की पूंजी होती हैं, माँ बाप की धरोहर होती हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं आगे चलकर उनका नाम रोशन करती हैं। ऐसी ही एक बेटी मणिपुर के इम्फाल के निकट एक छोटे से गांव से चलकर आती है। जंगल के अंदर अपने भाई के साथ लकड़ी बिनने जाया करती थी। वो बेटी अपने बड़े भाई से ज्यादा वजन उठा करके, ज्यादा लकड़ियां लेकर के आया करती थी। बचपन में कहीं न कहीं उसे तीरंदाजी का शौक था, खेल के प्रति रुझान था, और वह बेटी तीरंदाजी में तो नहीं जा पाई, लेकिन आखिरकार कहीं से प्रेरित होकर वेट लिफ्टिंग की ओर बढ़ जाती है और फिर उस खेल के लिए अपने गुरु की तलाश करती है। गुरु भी मिलते हैं और धीरे धीरे प्रशिक्षण परवान चढ़ता है और वह बेटी 2016 में प्रयास करते करते, मेहनत करते करते रियो ओलंपिक तक पहुंचती है। लेकिन अफसोस कि उस बेटी को रियो ओलंपिक में जाकर डिड नॉट फिनिश का टैग मिलता है, अर्थात तो वहां जाकर हर राउंड में वो हार जाती है और फिर अपने स्वदेश की ओर लौटती है। उस अफसोस की घड़ी के अंदर, उस अफसोस के लम्हों के अंदर उसके साथ एक और हताशा होती है, निराशा होती है, उपेक्षा होती है, कुंठा होती है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर होता है। लेकिन भूखी शेरनी की तरह हुंकार भरती हुई वो बेटी पुनः लौटती है और इस बार उसके पास होती है अपने आप को सिद्ध करने की ताकत, जज्बा, हिम्मत, मेहनत, लगन, प्रयास। उन सारी चीजों को वो वापस लेकर लौटती है और लगातार मेहनत करती है 2021 के ओलंपिक के लिए। और जब 2021 का ओलंपिक आता है टोक्यो के अंदर, वही बेटी 202 किलो वजन उठा करके टोक्यो की धरती के ऊपर जनगण मन को लहराने और तिरंगे को शान से परवान चढ़ने का मौका दे देती है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं मीराबाई चानू का, जिसने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान को जो गर्व प्रदान किया, जो सम्मान प्रदान किया, जो हिंदुस्तान की बेटी होने का गौरव उसे प्राप्त हुआ, उसे आज पूरा विश्व देख रहा है। मीराबाई नाम की उस भारत की, उस हिंदुस्तान की बेटी का आज पूरा विश्व कायल हो गया। मित्रों, इसी तरह से, ठीक इसी तरह से खुशी का एक और मौका राजस्थान में देखने को मिलता है, जब राजस्थान के बोर्ड द्वारा, आरबीएसई के द्वारा 12वीं साइंस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और एक खुशी की लहर पूरे सीकर में फैल जाती है। सीकर की उस नवजीवन साइंस स्कूल के अंदर वो खुशी की लहर फैल जाती है। मौका होता है रिजल्ट का, क्योंकि वहां 35 बच्चे जो केवल साइंस के होते हैं, मैथ्स और बायोलॉजी फैकल्टी के होते हैं, वो 35 के 35 बच्चे 100 में से 100% अर्थात 500 अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हुए या लोगों के सामने गौरव प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। हालांकि मूल्यांकन का तरीका कैसा भी रहा होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे राजस्थान में शायद किसी साइंस स्कूल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में 35 साइंस के बच्चे, केवल साइंस के बच्चे 35 शायद राजस्थान के किसी विद्यालय में 100 में से 100% लेकर के नहीं निकले होंगे। आखिर क्या कारण है कि ये बच्चे 100 में से 100 वाले इतने ज्यादा हैं? मित्रों, इसके पीछे है एक बड़ा विश्वास, इसके पीछे है अभिभावकों का जुड़ाव कि वो हर बार साइंस के लिए केवल और केवल नवजीवन साइंस स्कूल सीकर का चयन करते हैं। मित्रों, ये 2007 से लेकर के अब तक नवजीवन के विश्वास का ही परिणाम है, नवजीवन के लगातार बढ़ते हुए श्रेष्ठ परिणाम का ही परिणाम है कि आज प्रतिभावान विद्यार्थी यदि हिंदुस्तान तो नहीं कहता, राजस्थान के किसी भी कोने में हो, तो वो केवल और केवल नवजीवन साइंस स्कूल सीकर से जुड़ करके अपने परिणाम को ऊंचाई देने की चेष्टा करता है कि ये वो विद्यालय है जो प्रतिवर्ष टॉप 3 के अंदर आरबीएसई के साइंस रिजल्ट में देखा जाता रहा है।
मित्रों, तभी तो नवजीवन को प्रतिभाओं का भंडार माना जाता है। प्रतिभाओं की एक बड़ी फसल साइंस के क्षेत्र में नवजीवन में तैयार होती है। और यदि आप नवजीवन को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं तो बस हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि ये वादा रहा, प्रतिभाओं को मात नहीं खाने देंगे। ये वादा रहा, प्रतिभाओं को मात नहीं खाने देंगे। और ये नवजीवन है, आपकी बात नहीं जाने देंगे। ये नवजीवन है, आपकी बात नहीं जाने देंगे। धन्यवाद।